Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Life Science. Myself Vinita Tiwari, and from this particular video I am going to start a video tutorials on food biochemistry topics. Okay, so आज का जो वीडियो है इसमें मैं पहला टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज ऑन फूड अडल्ट्रेशन। ओके, तो आज के पार्ट में हम देखेंगे फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है और किसी भी फूड को फूड अडल्ट्रेटेड कब कहा जाता है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, एज वेल एज हम कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं एडल्ट्रेशन टेस्ट करने के लिए in the following list जो आपने लिस्ट मेंशन की। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, व्हीट प्रोडक्ट, पल्सेस, हनी, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ओके, तो इनके लिए कौन कौन से अलग प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप एडल्ट्रेशन चेक कर सकते हो, वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, food adulteration is the change in the original composition and quality of food by adding, removing, or substituting some ingredients of food which affects adversely the nature, substance, and quality of food. अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है कि फूड एडल्ट्रेशन हम तब बोलते हैं जब किसी भी फूड का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया या उसमें से कोई सब्सटेंस रिमूव किया या तो उसमें से कोई एक्टिव सब्सटेंस आपने सब्सटीट्यूट किया। ओके, सो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि वो जो फूड है उसकी एक क्वालिटी चेंज हो चुकी है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो चुकी है, एंड अब ऐसे फूड एडवर्सली अफेक्ट करते हैं नेचर्स को। ओके, तो इसलिए हम ऐसे चीज़ को बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। हम देखते हैं कि When is the food said to be adulterated? ऐसे हम कब बोलते हैं कि कोई किसी भी फूड में एडल्ट्रेशन हुआ है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है when inferior or cheap substance is substituted। अगर आपने कोई चीप क्वालिटी का कोई सब्सटेंस उसमें ऐड किया तब हम बोलेंगे कि वो फूड अडल्ट्रेटेड है। सेकेंड, अगर आपने उसमें से कोई एक्टिव सब्सटेंस उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, कोई रिमूव किया एंड फिर आप उसकी सेलिंग कर रहे हो तब भी हम बोलेंगे कि द फूड इज एडल्ट्रेटेड। थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि आर्टिकल इज प्रिपेयर्ड, पैक्ड और केप्ट अंडर अनहाइजीनिक कंडीशंस। अगर आपने फूड मटेरियल को अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रिपेयर, पैक या स्टोर किया तो उसकी वजह से भी फूड में एडल्ट्रेशन होना पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि इफ देयर इज रोटेंट, डिकम्पोज्ड और इंसेक्ट्स इन द मटेरियल। अगर वो फूड पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, रॉट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हम बोलते हैं तो फूड इज एडल्ट्रेटेड। ओके, if it contains a poisonous ingredient or diseased animals तभी भी हम बोलेंगे that the food is adulterated। and unprescribed color substance, unprescribed color substance means what? बहुत बार क्या होता है कि फूड के कलरिंग एजेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके, सो फूड को कलर इम्पार्ट करने वाले एजेंट्स को ही हम कलरिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे जो कलरिंग एजेंट्स हैं एक तो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बनते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड इन डिमांड। ओके, और दूसरी तरफ क्या होता है कि अनप्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो चीप क्वालिटी के हैं जिनको अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कोई कोई वो लोग भी वो चीप सब्सटेंस भी यूज़ करते हैं फॉर कलरिंग द सब्सटेंस। ओके, तो ऐसी चीज़ों का भी चीप सोर्सेज का यूज़ करने की वजह से भी हम बोलते हैं दैट द फूड इज अडल्ट्रेटेड। फिर दिया हुआ है कि एनी प्रोहिबिटेड और एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव। अगर कोई प्रिजर्वेटिव आप यूज़ कर रहे हो जो कि बैन हो चुका है तो उस प्रिजर्वेटिव को यूज़ करके भी आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो। ओके, या तो आप किसी प्रिजर्वेटिव का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो प्रोहिबिटेड प्रिजर्वेटिव तभी भी वो एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा। ओके, एंड फाइनली इफ द स्टैंडर्ड इज नॉट मेंटेन द फूड इज सेड टू बी एडल्ट्रेटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फूड लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने हिसाब से आप उसमें एडिशंस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो फूड भी एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। ओके, सो जनरली तीन टाइप्स होते हैं अडल्ट्रेशन के। सबसे पहला होता है नेचुरल, इंटेंशनल एंड थर्ड इज अनइंटेंशनल। ओके, तो इनके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है रिगार्डिंग इट्स टाइप। ओके, सो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल अडल्ट्रेशन। Okay, so these are the chemicals, organic compounds or radicals which are naturally present in the food and are harmful to the health। नेचुरल एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि ना तो हम कोई उसमें एडिशन कर रहे हैं ना उसमें कोई सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इसमें जो फूड की क्वालिटी है वो फूड मटेरियल की वजह से ही खराब हो रही है एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज अ नेचुरल अडल्ट्रेशन।
मीन्स यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड चेंज हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ फूड खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसके पीछे जो फूड में ऑलरेडी प्रेजेंट केमिकल्स हैं वो रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड मटेरियल या फिर किसी फ्रूट के अंदर कोई केमिकल है, देन कंपाउंड है या कोई रेडिकल है, वो भी फूड को खराब कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट में मेंशन है कि अगर some get destroyed by cooking and processing while other may enter the body and cause disease। ऐसे भी रहता है कि अगर आपको एडल्ट्रेशन से बचना है तो जनरली हम फूड को कुक करते हैं सो दैट वो अच्छे से कुक हो एंड हमारे हेल्थ को भी उससे कोई हार्म ना हो। ओके, बट बहुत बार क्या होता है कि आफ्टर कुकिंग भी कोई मॉलिक्यूल्स उसमें डीनेचर नहीं होते, तो खराब नहीं होते। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जनरली क्या रहते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं। ओके, जिन्हें कुकिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आफ्टर एंटरिंग द बॉडी दे शो वेरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, सो थर्ड पॉइंट में दिया हुआ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि मेनी टॉक्सिक वैरायटीज ऑफ मशरूम, फिश और सी फूड्स। ओके, तो आप ये भी देखेंगे कि इन ऐसे फूड मटेरियल्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है अ नंबर ऑफ टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन पल्सेस एंड लेग्यूम्स। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा कि सैपोनिन्स जो रहते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, हेमाग्लूटिनिन्स एज वेल एज वेरियस अल्कलॉइड्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एज अ टॉक्सिन का काम करते हैं इन पल्सेस एज वेल एज इन लेग्यूम्स। ओके, और इसमें से कोई मॉलिक्यूल जो है वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कैंसर भी कॉज कर सकता है या तो कोई हमारे फंक्शंस के और हमारे ऑर्गन्स के फंक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, माल फंक्शनिंग कर सकता है या डैमेज भी कर सकता है। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, सेकेंड टाइप में हम देखेंगे अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ओके, अनइंटेंशनल मतलब क्या, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई कंटेमिनेशन हो रहा है, कोई गलती से कोई चीज़ उसमें ऐड हो रही है तो उसे हम अनइंटेंशनल बोलेंगे। ओके, so these are the contamination occurs unknowingly or incidentally in the food during harvesting, handling, transportation, processing, storage, distribution। ओके, तो जनरली कोई भी फूड प्रोडक्ट जो रहता है वो फार्म से लेके कंज्यूमर तक पहुंचता है। ओके, एंड ये जो फूड की जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द हार्वेस्टिंग। ओके, सबसे पहले उसका फार्मिंग होता है, देन उसे हार्वेस्ट करते हैं फार्मर्स, उसे हैंडल करते हैं टू द ट्रांसपोर्टर्स। ओके, सो ट्रांसपोर्ट में हैंडल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर फूड की प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू द फूड लॉज, उसका प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है एज वेल एज फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द शॉप्स। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ऐसे हो सकता है कि कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो। ओके, या तो कंटेमिनेशन हो सकता है या तो कुछ और उसमें रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ओके, माइक्रोब्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और केयरलेसनेस और लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़। अभी हम जानते हैं कि मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिनका प्राइस कम है। ओके, तो जितना प्राइस कम रहता है वैसे उनकी प्रोसेसिंग की जो उनका जो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्दी हैंडलिंग, इन सब का भी जो तरीका होगा ऑब्वियसली वो भी अनहाइजीनिक कंडीशन में होगा। ओके, एज यू कैन सी कि वहाँ पर लोग ज़्यादा इग्नोर करेंगे टू द प्रॉपर कॉशन ऑफ द फूड मटेरियल। ओके, तो ऐसे केस में हम देखते हैं अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट में मेंशन है कि these adulteration may occur because of pesticides and insecticide residues, microorganisms, heavy metals like arsenic, copper, etc। जैसे कि मैंने आपको बोला ये अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, और अगर फार्मिंग में कोई फूड मटेरियल अच्छे से फार्म किया जा रहा है बट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अगर प्रॉपर वॉशिंग नहीं हुई, केयर नहीं किया गया, तो उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड रेसिड्यूज फिर भी प्रेजेंट रह सकता है। ओके, as well as in the journey of the distribution, transportation as well as distribution, microorganisms भी प्रेजेंट हो सकते हैं, heavy metals भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, एंड इसलिए ये भी बहुत हार्मफुल रहते हैं, बहुत इंजूरियस रहते हैं टू द हेल्थ इफ कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे लीड टू ऑर्गन फेलियर। बिकॉज हम जानते हैं कि हेवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड कॉपर इनके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट देखे जाते हैं इन द बॉडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शेल फिश के पास एक टॉक्सिन रहता है विच इज़ डिराइव फ्रॉम द प्लैंटन। प्लैंटन जो कि मरीन एनिमल है, इसके अंदर क्या होता है कि ये प्लैंटन के थ्रू ही शेलफिश सर्वाइव करते हैं। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि प्लैंटन से ही डिराइव हुआ टॉक्सिन अब शेलफिश में प्रेजेंट है जो कि मार्केट में बिका जाता है। ओके, सो दिस इज जनरल
एग्जाम्पल कि ट्रांसपोर्ट वहाँ से कहाँ से हो रहा है, ओके, फ्रॉम द मरीन टू द कंज्यूमर, ओके। देन हम देखते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। इंटेंशनल मीन्स यहाँ पे जानबूझ के फूड की क्वालिटी को चेंज किया जाता है, या फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे फूड की क्वालिटी को खराब किया जाता है फॉर मार्केटिंग पर्पस और फॉर मेकिंग मनी, okay. So in intentional adulteration the substance is added, removed or substituted knowingly by the adulterator for the purpose of making money। बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर किसी अडल्ट्रेटर को अपना सामान बेचना है इन हाई प्राइस, तो वो क्या करेगा, उसकी ईल्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, ओके, फॉर मेकिंग मनी। तो ऐसा काम वो कैसे कर सकता है, जनरली कोई सब्सटेंस उसमें ऐड कर देगा, कोई चीप सब्सटेंस ऐड करेगा, या उसमें से कोई वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट रिमूव करके उसे अलग से बेचेगा, ओके। A large proportion of products available in market are adulterated। अब हम जाते हैं मार्केट में, तो जनरली अनपैक्ड फूड मटेरियल भी बहुत सारे मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट हैं जो एडल्ट्रेटेड प्रेजेंट है, ओके। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं, नाउ डेली रूटीन इज द एडिशन ऑफ वाटर इनटू मिल्क, ओके। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एडिशन होता है मिल्क में, या तो वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हुआ है किसी पैथोजन से, and it can lead to foodborne diseases. Okay, for example, milkman is adding water into the milk, and if mistakenly various kinds of foodborne pathogens are present in the water, then they are going to enter into the milk as well as in the human body। Okay, तो आप देख सकते हैं कि चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड एंड कहाँ पे हो रही है, ओके। Similarly, adulteration किया जाता है with the use of caustic soda, urea, and soap solution to make the milk synthetic containing pesticides, ओके। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का भी अलग एंट्री हो सकता है, एज वेल एज कॉस्टिक सोडा, एज वेल एज यूरिया एंड सोप सोल्यूशन का भी यूज होता है फॉर सिंथेटिक मिल्क एडल्ट्रेशन, ओके। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि अनहाइजीनिक एनिमल फैट फ्रॉम गोट और पिग इनटू द मिल्क टू मेक इट क्रीमी। मिल्क को क्रीमी नेचर देने के लिए, जो पैक्ड मिल्क मिलता है उसे क्रीमी नेचर देने के लिए फैट्स डाले जाते हैं फ्रॉम गोट और पिग, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नॉन परमिटेड कलर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अनप्रिस्क्राइब्ड कलर्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो टेक्सटाइल डाइज, लीड, क्रोमेट एक्सेट्रा, ओके। एंड इनका एडिशन जनरली कहाँ पे होता है, द मोस्ट कलरिंग फूड मटेरियल हम जनरली देखते हैं इन केस ऑफ इन केक्स एंड कन्फेक्शनरीज, ओके। यूजिंग गम्स एंड रेजिन्स इन हींग, ओके, हम ये हींग यूज करते हैं इन लाइक मसाला स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, सो उसमें भी एडल्ट्रेशन होता है ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। आगे हम देखेंगे कि इनका एडल्ट्रेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं बाय डिफरेंट रीजन्स, ओके। सो अभी तक जितने भी एडल्ट्रेशन हम देख रहे हैं उसमें हमने क्या देखा कि नेचुरल, अनइंटेंशनल एज वेल एज इंटेंशनल में हम देख रहे हैं कि फूड मटेरियल को कैसे खराब किया जा रहा है, या फूड मटेरियल कैसे उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, ओके। तो नेचुरल में तो फूड मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इंटेंशनल में तो जानबूझ के उसमें एडिशन किया जा रहा है, एज वेल एज अनइंटेंशनल में आप देख रहे हो कि अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से फूड मटेरियल कैसे रप्चर हो रहा है, ओके। अब अब यहाँ पे कोई कॉमन एडल्ट्रेशन की लिस्ट मैंने मेंशन की है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनकी आज की डेट पे बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, व्हीट प्रोडक्ट, पल्सेस, हनी, बेवरेजेस, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। अगर आप लिस्ट ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि ये लिस्ट में वही चीज़ें मेंशन है जो हम डेली यूज़ में एम्प्लॉय करते हैं, ओके। एंड इसलिए हाई पॉपुलेशन एज वेल एज हाई डिमांड की वजह से इसमें एडल्ट्रेशन होना कॉमन सी बात है, ओके। ना अब हम चेक करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले आप देख सकते हो इन द फर्स्ट कॉलम एडल्ट्रेंट मेंशन है, देन टेस्ट प्रोसीजर मेंशन है इन द सेकंड कॉलम, एज वेल एज इन्फ्लुएंस भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ओके। तो सबसे पहले एडल्ट्रेंट की कॉलम में आप देखोगे तो वाटर मिल्क के अंदर वाटर का एडल्ट्रेशन होता है, मीन्स वाटर एडिशन होती है, स्टार्च और सीरियल फ्लोज की भी एडिशन होती है, सेल्यूलोज की भी एडिशन होती है, एज वेल एज केन शुगर जिसे हम सुक्रोज भी बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड की भी एडिशन होती है, ओके। एंड इन सब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की एडिशन चेक करने के लिए हम स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल वाटर का
एडिशन चेक है कि एडिशन हुआ है कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे? बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। स्टार्च का एडिशन हुआ है कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे? बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। सिमिलरली फॉर सेल्यूलोज आप ये टेस्ट परफॉर्म करो। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फ्रेंस, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको शॉर्टली फटाफट ये सब बता देती हूँ। ओके, वाटर का एडिशन चेक करना बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, उस पर हम एक ड्रॉप डालते हैं मिल्क सैंपल का। ओके, एंड यहाँ पे क्या, अगर मिल्क, अगर आप टेस्ट कैसे करोगे आपका ऑब्जर्वेशन, कि अगर वो मिल्क स्लाइड पे प्रॉपरली विस्कस या डेंस नेचर में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि मिल्क में एडल्ट्रेशन नहीं है। बट अगर वाटर वहाँ पे फ्लो हो रहा है या उसकी आप विस्कोसिटी देख लो चेंज हो रही है, कम हो रही है, तब आप क्या बोलोगे कि उसमें वाटर का एडिशन हुआ है। ओके, if the drop of milk stays either on the top or moves slowly leaving a white trail behind the milk, it is said to be adulterated with water. ओके, ये सिंपल स्टेटमेंट है। सेकेंड हम देखते हैं स्टार्च और सीरियल फ्लोर्स के एडल्ट्रेशन। ओके, ऐसे केस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है कि एब्सेंट, ये हम चेक करते हैं बाय आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मिल्क 3 ml मिल्क के अंदर आप पहले आपको मिल्क को बॉईल करना पड़ेगा। ओके, ओवर अ बर्नर, फिर आपको उसे कूल करना पड़ेगा। ओके, कूलिंग के बाद उसमें आपको 2 to 3% 1% आयोडीन सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। ओके, एंड जैसे हम जानते हैं कि अगर वहाँ पे ब्लू टू ब्लूइश ब्लैक कलर हमें ऑब्जर्व हुआ, तब हम बोलेंगे दैट देयर इज अडल्ट्रेशन ऑफ स्टार्च और सीरियल फ्लोर्स इन द मिल्क। ओके, एज वेल एज अगर वहाँ पे आपको कोई कलर नहीं दिखता है, आयोडीन की वजह से वो ब्राउन ही दिखता है, तब आप बोलोगे कि उसमें कोई भी तरीके का स्टार्च या सीरियल फ्लोर्स ऐड नहीं हुआ है। ओके, अब सेल्यूलोज के केस में कौन सी मेथड एम्प्लॉय करते हैं वो देखते हैं। ओके, सो 10 ग्राम हमारा मिल्क सैंपल हम लेते हैं और इसमें 50 ml हॉट डिस्टिल्ड वाटर का एडिशन होता है। ओके, इसे हमें अच्छे से स्टर करना है एंड आफ्टर दैट हमें उसे फिल्टर करना है यूजिंग अ नायलॉन क्लॉथ। ओके, नाउ अब हमें जो नायलॉन क्लॉथ पे जो मिलता है वहाँ पे, वो हमें कलेक्ट करके 50 ml ऑफ हॉट डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करना है। ओके, अब क्या करना है, आपको अच्छे से स्क्रैप करना है वो जितना भी आपका मटेरियल है जो नायलॉन क्लॉथ पे बचा है, उसे अच्छे से स्क्रैप करके आपको उसे स्लाइड पे रखना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको 2 ड्रॉप्स रखने हैं स्लाइड पे। फिर उसके बाद आपको स्टेनिंग करनी है, वर्किंग विथ आयोडीन जिंक क्लोराइड रिएजेंट एंड अदर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ सबसे पहले हॉट डिस्टिल्ड वाटर में वो 10 ग्राम आपका सैंपल ऐड करके सिर्फ उसको आपको अच्छे से मिक्स करके सिर्फ फिल्टर करना है नायलॉन क्लॉथ के थ्रू। ओके, और रेसिड्यूज को स्क्रैप करके उसकी स्टेनिंग करनी है। ओके, यहाँ पे आप क्या देखोगे, अगर ब्लू कलर दिखता है आपको जिंक क्लोराइड रिएजेंट के थ्रू and absence of blue color in the iodine solution confirms the presence of cellulose. ओके, सेल्यूलोज प्रेजेंट तब रहेगा जब आपको आयोडीन जिंक क्लोराइड रिएजेंट के थ्रू ही कलर दिख रहा है ब्लू कलर। ओके, एंड जो अगर आप दूसरे पॉइंट पे देखोगे और अगर आयोडीन सोल्यूशन पे आपको ब्लैक कलर दिख रहा है या ब्राउन कलर दिख रहा है, तब आपकी टेस्ट निगेटिव पॉजिटिव रहेगी। Okay, and absence of blue color with iodine zinc chloride reagent indicates the absence of cellulose. Okay, तो एज ए फूड बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि अगर सेल्यूलोज हमें किसी सैंपल में डिटेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे आयोडीन जिंक क्लोराइड रिएजेंट। ओके, विच इज गोइंग टू गिव यू अ ब्लू कलर। ओके, सो आई होप आपको ये 3 स्टेप्स समझ आए। नाउ मूविंग नेक्स्ट, if you want you can easily take the screenshots of this table. Okay, now moving on next, अगर हम बात करते हैं कि अगर मिल्क में केन शुगर की एडिशन हुई हो जिसे हम सुक्रोज भी बोलते हैं। ओके, सुक्रोज की एडिशन चेकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन। ओके, आपको सिर्फ रिसोर्सिनॉल सॉल्यूशन ऐड करना है 1 ml एंड बॉइलिंग वाटर बाकी उसे कुक करना है फॉर 5 मिनट्स। ओके, यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर डीप चेरी रेड कलर आपको दिख रहा है, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज और अदर काइंड ऑफ कीटोज शुगर। ओके, एज वेल एज अगर आपको कलर नहीं दिखता है, दैट मीन्स देयर इज नो एडिशन ऑफ शुगर इन द मिल्क। ओके, नेक्स्ट मेंशन्ड है रिगार्डिंग अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो अमोनियम सॉल्ट के लिए यहाँ पे आपको लगने वाला है NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एज वेल एज फिनॉल सोल्यूशन। ओके, तो इनके परसेंट के हिसाब से आपको इनकी एडिशन करनी है एंड फिर आपको 20 सेकेंड्स के लिए बॉइलिंग वाटर आपको हीट करना है।
ओके, आफ्टर द रिएक्शन प्रोसेस अगर आपको ब्लू से डीप ब्लू कलर दिखता है कन्वर्जन, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स लाइक अमोनियम सल्फेट। ओके, एंड ये जो कलर आप देख रहे हैं इट इज गोइंग टू रिमेन स्टेबल फॉर 12 आवर्स। ओके, एंड अगर ब्लू कलर की जगह आपको पिंक कलर दिख रहा है देन इट शोज द एब्सेंस ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स। ओके, सो नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं सोडियम क्लोराइड एज अ अडल्ट्रेंट टेस्ट। ना, इसमें आपको क्या लगने वाला है, सिंपली आपको 5 ml मिल्क लेना है एंड उसमें 1 ml ऑफ 0.1 मॉल सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। ओके, आपको सिंपली मिक्सिंग करनी है एंड फाइनली आपको 10% पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी डालना है। ओके, अगर आपको येलो कलर दिखता है, ऑब्जर्व होता है, तो आप बोलोगे दैट देयर इज एडल्ट्रेशन इन द मिल्क बाय सोडियम क्लोराइड। ओके, या अगर आपको ब्रिक रेड चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आपको दिख रहा है प्रेसिपिटेट, then it indicates that there is no adulteration of sodium chloride in the milk. Okay, so this was all about milk testing. मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एडल्ट्रेशन जो वेजिटेबल ऑयल्स इज फैट्स में होता है ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ये भी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे द रेंसिडिटी। ओके, सो सबसे पहले रेंसिडिटी चेक करने के लिए आपको लगने वाला है द फैट आपका टेस्ट सैंपल एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, आपको सिंपली जो ट्यूब आपका मिक्सचर है उसे केयरफुली मिक्स करना है, फिर उसके अंदर आपको सोल्यूशन डालना है दैट इज 0.1% क्लोरोग्लिसरॉल। ओके, विच इज प्रिपेयर्ड इन ईथर सॉल्यूशन। ओके, आपको ध्यान देना है कि आपने जो क्लोरोग्लिसरॉल बनाया है वो आपने ईथर सॉल्यूशन में बनाया। ओके, उसके बाद आपको ट्यूब को विग्रसली शेक करना है फॉर 2 मिनट्स एंड उसे आपको साइड में रख देना है एंड आपको ऑब्जर्व करना है आफ्टर एन हाफ एन आवर। ओके, आधे घंटे बाद आप उसे ऑब्जर्व करें। ओके, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट तब रहेगा जब इसमें रेड टू पिंक कलर आप ऑब्जर्व करते हो इन एसिड लेयर। ओके, आपको जनरली 2 लेयर दिखेगी। एक तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ऑयल को अगर हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट में तो उनकी लेयर अलग से ऊपर ही आपको दिखती है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको लेयर्स दिखेगी जिसमें अगर आपको पिंक या रेड कलर की लेयर दिखती है इन द एसिड लेयर दैट इंडिकेट्स ऑयल या फैट सैंपल इन रेंसिड। ओके, एंड अगर ऐसे पिंक या रेड कलर आपको कोई नहीं दिख रही है देन इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एनी रेंसिडिटी। ओके, नाउ सेकंड adulterant है यहाँ पे mentioned that is arginine. Okay, for testing arginine take simply the 5 drops of your test oil sample in a dry test tube and successively add 0.5 ml of 2% salicylic acid। यहाँ पे आपको लगने वाला है salicylic acid solution as well as concentrated HNO3 भी आप यूज करोगे as well as concentrated sulfuric acid भी आप यूज करोगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एसिड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं फॉर चेकिंग द अडल्ट्रेंट प्रेजेंस। ओके, नाउ आपको उसे अच्छे से शेक करना है एज वेल एज आपको 20 to 30 सेकेंड्स बाद कलर चेंज ऑब्जर्व करना है। ओके, if a crimson red color is observed within 20 to 30 seconds, it indicates the presence of arginine oil. Okay, if there is no observance of any kind of color, then it indicates the pure oil. ओके, arginine भी एक अलग अच्छे तरीके से उनका एडिशन किया जाता है इन वेल पब्लिश्ड ऑयल्स। ओके, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स में भी आप ऑयल देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत कॉमनली arginine ऑयल्स की एडिशन होती है एज अ अडल्ट्रेंट। ओके, नाउ थर्ड में हम देखते हैं कि कॉटन सीड ऑयल। ओके, कॉटन सीड ऑयल के लिए आप प्रोसेस देख सकते हो, इट्स क्वाइट लॉन्ग एंड यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है हैफेंस सॉल्यूशन। ओके, फिर हमने इसे वॉटेक्स में प्रॉपरली मिक्स किया हुआ है एंड देन जेंटली हीटिंग के बाद हमने उसमें ऐड किया हुआ है till the CO2 has boiled off. Okay, it is not CS2, it is CO2. Okay, shaking till the CO2 has boiled off and foaming the seasons. Okay, now जब तक आपका जो ट्यूब है उसमें फोमिंग कम नहीं हो जाती, एकदम स्टॉप नहीं हो जाती, तब तक आपको प्रॉपरली शेक करना है और जब तक उसमें पूरे बबल्स एलिमिनेट ना हो तब तक। ओके, ये सेंटेंस का ही मतलब है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस इन एन ऑयल बाथ और ग्रीन बाथ मेंटेन एट 110 to 115 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको 2.5 घंटे बाद आपको उसको कलर ऑब्जर्व करना है while still keeping it in the bath। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि अगर आपको रेड कलर दिख रहा है then it means the presence of cotton seed oil in the sample। ओके, और अगर आपको कोई कलर नहीं ऑब्जर्व हो रहा है then it obviously indicates a negative test। now
लास्ट में देखते हैं मिनरल ऑयल। टेक 2 ml ऑफ ऑयल सैंपल एंड ऐड एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहलिक पोटैश। तो यहाँ पे आपको इक्वल क्वांटिटी में अल्कोहलिक पोटैश ऐड करना है। उसके बाद उसे बॉइलिंग वाटर बाद में ऐड करना था, रखना है उसे 15 मिनट्स के लिए। ओके, एंड आफ्टर 15 मिनट्स आपको क्या करना है, उसमें 10 ml ऑफ हॉट वाटर ऐड करना है, फिर उसकी टर्बिडिटी चेक करना है। ओके, टर्बिडिटी मीन्स व्हाट, अगर आप उसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी उसकी नेचर आप नहीं देख पा रहे हो, तो उसे हम हाईली टर्बिड बोलते हैं। ओके, अगर आपको टर्बिड नेचर दिखता है, देन इट इंडिकेट्स दैट ऑयल इज बीइंग adulterated with a mineral oil which is greater than 1%। ओके, जितना ज़्यादा आपको टर्बिड सोल्यूशन दिखेगा उतना ज़्यादा उसमें मिनरल ऑयल प्रेजेंट है। ओके, एंड ऑब्वियसली अ क्लीन सोल्यूशन इज गोइंग टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ मिनरल ऑयल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल एज वेल एज करंजी ऑयल एज वेल एज साइनाइड इन वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स। ओके, तो कैस्टर ऑयल्स के लिए आपको यूज होने वाला है अमोनियम मॉलिब्डेट रिएजेंट। ओके, अमोनियम मॉलिब्डेट रिएजेंट के बाद आप चेक करोगे उसकी टर्बिडिटी। अगर आपको टर्बिडिटी दिखती है, देन इट मीन्स इट इज एडेड इन द vegetable oil as well as fat as a adulterant। ओके, as well as negative आप बोलोगे टेस्ट को जब भी ऑयल आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तब। ओके, इट इज सिमिलर टू मिनरल ऑयल टेस्ट, बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अमोनियम मॉलिक्यूल रिएजेंट। करंजी ऑयल में हम यूज करते हैं ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन क्लोरोफॉर्म। ओके, ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन जो क्लोरोफॉर्म में प्रिपेयर हुआ है वो हमें यूज करना है, विच लुक्स इन येलो टू ऑरेंज कलर। ओके, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगर आपके टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन केवल येलो और ऑरेंज कलर ज़्यादा डार्क में दिख रहा है, तब आप इंडिकेट करोगे दैट इट इज प्रेजेंट। अगर आपको ऐसा कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो तब आप देखोगे दैट देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ करंजी ऑयल। ओके, तो आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, और अगर आप उसमें ट्राइक्लोराइड सोल्यूशन भी डालते हो तो भी उसका ज़्यादा कलर वेरिएशन नहीं होगा। ओके, तो आप इजीली यहाँ पे कलर चेंज चेक कर सकते हो। फाइनली टेस्टिंग फॉर साइनाइड, यहाँ पे आपको यूज़ करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज फेरस सल्फेट। एंड लास्ट में आपको एसिडिफिकेशन करना है बाय यूजिंग 3 ड्रॉप्स ऑफ HCl, एंड फिर आपको उसे जनरली फिल्टर करना है। ओके, फिल्टर करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, उसमें फेरिक क्लोराइड, एंड इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे ब्लू कलर। अगर आपको ब्लू कलर दिखता है वहाँ पे, तो यू कैन से दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसायनिक एसिड इन द वेजिटेबल ऑयल। ओके, नाउ अब हम चेक कर रहे हैं एडल्ट्रेशन इन व्हीट फ्लोर। ओके, तो व्हीट फ्लोर में एडल्ट्रेशन कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं द प्रेजेंस ऑफ चॉक और वॉशिंग सोडा। ओके, अब हम जानते हैं कि आटे का नेचर कैसा होता है, तो उसके हिसाब से उसमें एडल्ट्रेंट भी यूज़ किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडा, चॉक, मिट्टी या आयरन फिलिंग या बोरिक एसिड यूज किया हुआ है एज एडल्ट्रेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉशिंग सोडा का प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे। ओके, so take a small amount of sugar या wheat flour आप चेक कर रहे हैं या आइसक्रीम in a test tube, add few drops of dilute HCl। ओके, HCl ऐड करने के बाद आपको effervescence दिखेगी, जिसे हम बोलते हैं बबलिंग। ओके, brisk effervescence होगा which indicates the presence of chalk powder or washing soda। Okay, now confirm the test by bubbling the gas into lime water। ओके, यहाँ पर अगर आप गैस करोगे, उसे बबलिंग द गैस करोगे लाइम वाटर, तो आप क्या चेक करोगे, कलर चेक करोगे ऑफ द लाइम वाटर। सबसे पहले हमें उसकी एफर्वेसेंस चेक करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसे गैस टू लाइम वाटर में कन्वर्ट करना है, एंड फिर आप उसकी एफर्वेसेंस चेक करोगे। एफर्वेसेंस अपीयर्स एंड लाइम वाटर बिकम्स क्लाउडी एंड मिल्की। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम उसमें लाइम वाटर ऐड करने वाले हैं, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू शो क्लाउडी और मिल्की नेचर विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ chalk, washing soda in the sample। नाउ सैंड और डर्ट को हम जनरली चेक करते हैं बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा सॉल्वेंट है, जनरली वो क्या करेगा, जितने भी सैंड और डर्ट मटेरियल प्रेजेंट है इन द सैंपल, वो उसमें इन्हें सेटल डाउन कर देगा। ओके, एंड अगर आप सेटल्ड ऐसे सब्सटेंस देखते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि दैट द व्हीट फ्लोर इज एडल्ट्रेटेड विद सैंड और डर्ट। ओके, नाउ आयरन फिलिंग्स हम जनरली इजीली चेक कर सकते हैं बाय रनिंग अ बार मैग्नेट रैपिडली ओवर द स्प्रेड सैंपल्स। ओके, एंड अगर आयरन फिलिंग्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो मैग्नेट पे इजीली अटैच हो जाएंगे। ओके, एंड फाइनली बोरिक एसिड का प्रेजेंस भी हम चेक कर सकते हैं
बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। ओके, उसके बाद आपको उसमें टर्मरिक पेपर स्ट्रिप यूज करना है एंड कलर चेंज ऑब्जर्व करना। ओके, एंड अगर टर्मरिक पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। ओके, नाउ मूविंग, यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है टेस्ट फॉर पल्सेस। ओके, सो अब हम पल्सेस की भी टेस्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द मेटानिक येलो डाई। ओके, पल्सेस हम जानते हैं डाई, तो इसमें हम डाई का यूज कर सकते हैं फॉर इम्पार्टिंग कलर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक 1 ग्राम ऑफ द पल्स ऑफ फ्लोरीमीटर ट्यूब एंड ऐड ल्यूकवार्म वाटर टू ब्रिंग इन सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद आपको वोटेक्स करना है एंड देन फाइनली आपको ऐड करना है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ओके, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है बिटवीन द मेटानिक येलो डाई एज वेल एज द HCl। ओके, रिएक्शन के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पिंक कलर, अगर इसमें डाई का एडल्ट्रेशन हुआ है तो। ओके, सेकेंड में मेंशन है कि लीड क्रोमेट का प्रेजेंस चेक करने के लिए भी हम HCl ही यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे भी आपको पिंक कलर ही मिलेगा। अगर आपको मोर स्पेसिफिकली चाहिए तो आपको दूसरी मेथड इम्प्लॉय करनी पड़ती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टेस्ट फॉर बेवरेजेस। So, यहाँ पे एडल्ट्रेशन किया जाता है बाय आयरन फिलिंग्स, टी डस्ट विद डाइएडल्ट्रेंट एज वेल एज मिनरल एसिड एंड विनेगर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ओके, सबसे पहले आयरन फिलिंग को भी हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने पिछले इसमें किया, बाय सिंपली रनिंग अ बार में। ओके, टी डस्ट या डाइएडल्ट्रेंट आपको चेक करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको टी लीव्स लेनी है 5 ग्राम एंड प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द फिल्टर पेपर। बेवरेजेस मीन्स ऑब्वियसली टी भी आएगा उसमें, तो हम यहाँ पे टी लीव्स की टेस्टिंग करनी है। ओके, इसके बाद आपको ऐड करना है वहाँ पे वाटर एट द हीप ऑफ द टी लीव्स। ओके, जो टी लीव्स रहेगा उसके ऊपर से ही आपको इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करना है। ओके, if the genuine tea is adulterated with the colored tea, water will dissolve the added color streaks of visible color on the filter paper। अगर आप देखोगे कि फिल्टर पेपर पे कलर रिलीज हो रहा है इजीली, तब हम उसे बोलेंगे कि उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है किसी डाई का। ओके, नाउ टी डस्ट, यहाँ पे आपको समझा होगा कि टी डस्ट की मैं बात करें जो जनरल डस्ट टी मिलती है मार्केट में, अगर उसमें डाई का एडल्ट्रेशन हुआ है तो आप कैसे चेक करेंगे। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल प्रोसेस। एंड फाइनली हम देखते हैं कि मिनरल एसिड का एडिशन हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे। आपको सिंपली क्या चेक करना है कि take 5 to 10 ml of vinegar or beverage in a test tube। ओके, आपको सिंपली या विनेगर ले लो आप, या तो कोई कार्बोनेटेड बेवरेज है, थम्स अप या स्प्राइट एनीथिंग। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको उसमें मेटानिल येलो इंडिकेटर पेपर यूज करना है। ओके, इंडिकेटर पेपर यहाँ पे नाम दिया हुआ है मेटानिल येलो। ओके, यहाँ पे पेपर डिप करने के बाद जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी देखा यही यूज किया था हमने, तो अगर चेंज वहाँ पे कलर हो रहा है तो पिंक, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इन द सैंपल। ओके, फॉर एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था मिनरल एसिड के लिए, मिनरल ऑयल के लिए यहाँ पे हमने यूज किया था, सॉरी यस, यहाँ पे हमने बोरिक एसिड का भी टेस्ट किया था बाय यूजिंग अ टर्मरिक पेपर स्ट्रिप। ओके, तो बोरिक एसिड के लिए हमने टर्मरिक पेपर स्ट्रिप यूज़ किया एंड सिंपली यहाँ पे हमने कौन सा पेपर यूज़ किया हुआ है, मेटानिल येलो। ओके, पल्सेस के लिए भी हमने यूज़ किया था मेटानिल येलो के टेस्टिंग के लिए, एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिंक कलर ही हमने ऑब्जर्व किया था। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हम चेक करते हैं हनी में एडल्ट्रेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे शुगर एडिशन ही होगा एंड एडिशन यहाँ पे जनरली होता है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर हम जनरली बोलते हैं कि जब दो अलग अलग शुगर को बॉईल करके उसे कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज में हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हीट करके उन्हें मिक्सअप करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है कि हनी लेना है 5 ml इन स्मॉल बीकर, उसमें आपको 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर ऐड करना है। ओके, एडिशन के बाद जो आपका सॉल्यूशन रहेगा उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है इन 10 ml ऑफ ईथर। ओके, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स व्हाट, जब वाटर में आप हनी अच्छे से ऐड कर दोगे उसके बाद आपको सिंपली उसमें 10 ml ऑफ ईथर डालना है। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद आप देखोगे कि वाटर की लेयर अलग है और ईथर की लेयर अलग है। ओके, आपको सिंपली क्या करना है कि जितने भी ईथर का लेयर आपको दिख रहा है मिक्सिंग के बाद वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग अ माइक्रो पीपर। ओके, आप उसे सिंपली ले सकते हो इन पेट्री डिश। ओके, एंड ईथर के बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आप उसे रखते हो तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और जितने भी रेसिड्यूज बनते हैं उसमें आपको फिर से
5 ml ऑफ ईथर डालना है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो एडल्ट्रेंट है वहाँ पे उसे हम चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट दैट इज ईथर, कि ईथर सॉल्वेंट में वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सके। ओके, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसमें एडिशन करनी है रिसोर्सिनॉल रिएजेंट। ओके, और अगर उसमें कोई आर्टिफिशियल या इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट है, कोई दूसरे तरीके का शुगर उसमें प्रेजेंट है, तो रिसोर्सिनॉल इज गोइंग टू गिव यू अ पिंक टू cerulean color. Okay, so this is a simple step you can follow. ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं फॉर स्पाइसेस एज वेल एज कॉन्डिमेंट्स। ये भी हम फटाफट देख लेते हैं। इसमें एडिशन करते हैं जनरली लीड सॉल्ट, लीड क्रोमेट, मेटानिल येलो, एनिलीन डाइज, चॉक पाउडर, स्टार्च, बिग पाउडर। ओके, सो लीड सॉल्ट आपको चेक करना है तो आप जनरली आप चेक कर सकते हो इन केस ऑफ हल्दी एज वेल एज मिर्च। ओके, तो इसमें आपको 1 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है। अगर आपको कलर मेजेंटा कलर का दिख रहा है देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ येलो ऑक्साइड ऑफ लीड। ओके, सेकंड में आपको यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिल्टर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऐश भी यूज़ करना है। ओके, ऐश अबाउट 2 ग्राम्स द सैंपल, आपको जो सैंपल है उसे 2 ग्राम्स आपको यूज़ करना है। डिजॉल्व इट इन 4 to 5 ml of 1:7 सल्फ्यूरिक एसिड। 1:7 मीन्स आपको वाटर डाइल्यूशन आपको प्रॉपरली करनी है एंड 5 ml तक आपको फिल्टर में फिल्ट्रेट करना है। ओके, ना उसके बाद आपको एडिशन करनी है 1 ml ऑफ 0.2% डायफिनाइल कार्बाजाइड एंड फिर उसके बाद आपको चेंज इन कलर ऑब्जर्व करना है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वो इन एशी नेचर, बिकॉज जो आपके कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस हैं उनका जो नेचर है वो पाउडरी होता है। ओके, ये पाउडरी नेचर जो है उन्होंने एसिड में ऐड किया हुआ है, पर कौन सा एसिड, इट इज़ इन 1:7 रेशियो। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप 1 ml यूज़ कर रहे हो आपका सैंपल, या तो उसमें आपको 7 ml की एडिशन करनी पड़ेगी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, या तो आप अलग से डाइल्यूशन कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का, फॉर एग्जांपल 1:7 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूशन इन वाटर। ओके, ना उसके बाद अब रिएजेंट भी मैंने मेंशन किया, अगर आपको पिंक कलर ऑब्जर्व होता है देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लीड क्रोमेट। ओके, ना अब हम चेक करते हैं फॉर मेटानिल येलो। मेटानिल येलो के लिए भी हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl ही यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आपको पिंक या वॉयलेट कलर दिखता है which disappears on dilution with water. It shows the presence of unadulterated turmeric. ओके, अगर आपको स्टार्टिंग में पिंक या वॉयलेट कलर दिखता है जो कि वाटर के एडिशन के बाद डिसअपियर हुआ तो मतलब उसमें अडल्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर वो कलर फिर भी स्टेबली प्रोसेस्ड रहता है मीन्स it is having the addition of मेटानिल येलो। ओके, एनालिन डाइज भी यूज़ करते हैं जनरली इन टर्मरिक। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, रेक्टिफाइड स्पिरिट की एडिशन करनी है। ओके, एंड जो आपकी स्पिरिट की लेयर रहेगी वो आपको चेक करनी है। अगर आपको इमीडिएट सेपरेशन दिख रहा है येलो कलर इन द स्पिरिट लेयर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डाइज। ओके, अगर आपको लेयरिंग दिख रही है वहाँ पे येलो कलर की तो आप उसे पॉजिटिव टेस्ट बोलोगे। ओके, चॉक पाउडर को हमने चेक किया था अगेन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले भी। यहाँ पे हम HCl यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आप एफरवेसेंस ही चेक करोगे। ओके, एफरवेसेंस अगर आपको दिख रहा है मीन्स इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव टेस्ट। स्टार्च के एडिशन हुआ है कि नहीं ये हम ऑब्वियसली चेक करेंगे बाय आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, यू कैन यूज 1% आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आपको ब्लू कलर दिखता है देन इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट। फाइनली ब्रिक पाउडर की भी टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप ऐसे सॉल्वेंट्स यूज़ करते हो तो सॉल्वेंट के नीचे ही ये जितने भी बेक पाउडर में कोई सैंड या डर्ट मटेरियल होगा, बेक पाउडर प्रेजेंट होगा अगर आपके स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स में, तो वो नीचे एकदम सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, एंड दैट विल indicate you a positive test. Okay, so I hope these methods are clear to all of you. अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है देन यू कैन ऑब्वियसली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या आपके पास कोई दूसरे मेथड्स भी हैं या एनीथिंग एडवांस देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching the video and please do like, share and subscribe. Thank you so much.